हेलो फ्रेंड्स, ये मनगहुआ काफी मजेदार है। शुरुआत में आपको थोड़ी कम मजेदार लग सकती, पर थोड़ी देर देखने के बाद आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। मैं इसे पूरी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में एक आवाज आती है, सब्सक्राइबर्स क्या आप देख पा रहे हो? मैंने आज एक बड़े इंसेक्ट को देखा। हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक गली की तरफ इशारा करते हुए वीडियो बना रहा था। तभी हमें एक अजीब सा शैडो दिखाई देती है जो उसकी तरफ जूम मरती है। अगला सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जिसमें कुछ दोस्त एक साथ ग्रुप बनाकर बैठे थे और उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, वाह ये सच में है, ये काफी अच्छा है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है, पागल, ऐसी वीडियो फेक होती है यूट्यूब पे। तभी वो पहले वाला दोस्त बोलता है, हमें ऐसे बड़े इंसेक्ट कहाँ मिल सकते हैं। तभी उनका एक दोस्त बोलता है, अगर ये इतने बड़े हैं तो यह इंसान होगा न कि कोई इंसेक्ट। वापस वो पहले वाला लड़का बोलता है, ये कितना अच्छा होता कि ये एक बड़े पंखा वाला आदमी होता। उसका दोस्त वापस बोलता है, ये इंसेक्ट हीरो जैसी चीजें मूवीज में होता है, हकीकत में नहीं। तभी उस पहले वाले लड़ने के हाथ में से फोन एक नया लड़का आकर ले लेता है। वो लड़का हैरान होकर देखता है उसकी तरफ और बोलता है, सू चान। हमें पता चलता है ये सू चान है, इसकी एज 20 साल है, ये भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, यह अपना हीरो है इस स्टोरी का। सू चान उस वीडियो को देखकर बोलता है, क्या खास है इस इंसेक्ट के पंखों में? ऐसा खेर छोड़ो इन बातों को, हमारे डिपार्टमेंट की लड़कियां ड्रिंक के लिए जाना चाहती है, क्या तुम सभी भी चलोगे क्या? फिर उसका पहले वाला दोस्त बोलता है, वापस तुम कल ही तो गए थे उनके साथ ड्रिंक के लिए। दूसरा दोस्त बोलता है कि वैसे भी वो सभी लड़कियां तुम्हें ही तो देखने आती है। सू चान बोलता है, ठीक है अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो। तभी उसका पहले वाला दोस्त आकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, मेरे प्यारे सू चान, हमने कब तुम्हें मना किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे? उसके दूसरे दोनों दोस्त भी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। सू चान बोलता है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, 5000 से ज्यादा मेरे स्टार फॉलोअर्स हैं और मेरे ग्रेड भी हमेशा पल से रहते हैं। मुझे हमेशा लड़कियों की तरफ से ड्रिंक और डेट के लिए ऑफर आते रहते हैं। अगर मैं तुम्हें फूड चैन की तरह बताऊं तो तुम ये बोल सकते हो कि मैं सबसे टॉप पर हूँ। तुम सोच रहे होगे कि एक कॉलेज में स्ट्रांग और वीक पर्सन का क्या मतलब है? इंसान जैसे एक ग्रुप में रहते हैं, किसी भी शेप या फॉर्म में कोई ऐसा ही होता है जिसे बाकी लोग फॉलो करते हैं। उसी तरह कॉलेज में जिस पर्सन को हर कोई फॉलो करे और ईर्ष्या भी करे, मेरे हिसाब से वही सबसे स्ट्रांग होता है। और तुम कह सकते हो वो मैं ही हूँ और मैं मेरे इस पद को किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। तभी सू चान का एक दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो हम दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक पीने जाए। सू चान हैरानी से बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? उसका दोस्त पीछे की तरफ इशारा करके कहता है, वहां देखना, वहां पर दूर से एक लड़की सू चान का नाम चिल्ला रही है, इसका नाम मीहे होता है। वो पास आकर कहती है, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? खाने के लिए जा रहे हो क्या? तभी सारे दोस्त सू चान को घेर लेते हैं और एक बोलता कि अब हमारे डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल कपल है। दूसरा कहता है, सू चान और मीहे ने अभी तक एक दूसरे को डेट करना शुरू भी किया। तीसरा बोलता है, तुम बहुत लक्की हो। फिर सभी मीहे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करने चलोगी? दूसरा कहता है, सू चेन भी आ रहा है। सू चान का नाम सुनकर तो वो खुश हो जाती है और सू चान तरफ भागती है और कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। ब्लैक टी शर्ट वाला दोस्त बोलता है, मुझे पता ही था हमारी हैवी ड्रिंकर मीहे मान जाएगी। मीहे जैसे ही सू चान को छूने वाली होती है, सू चेन जोर से अपना हाथ खींच लेता है, उसके पिठ में कुछ होने लगता है। सभी ये देखकर कहते हैं, क्या हुआ सू चान, कुछ गलत है क्या? सू चान कहता है कि सॉरी गाइज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी सीधा अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर वह वहां से निकल जाता है। उसका ब्लैक टी शर्ट वाला दोस्त बोलता है, इसे अचानक क्या हुआ? दूसरा बोलता है, इसने ऐसा फिर से किया, ये कभी कभी ऐसे ही रिएक्ट करता है। सू चान बोलता है, सॉरी दोस्तों, कल मैंने भी रेसलिंग टीम के साथ 5 राउंड खेले, इसलिए मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। तभी सू चेन का दोस्त बोलता है, हमारे डिपार्टमेंट में रेसलिंग टीम भी है। मीहे सू चान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या गलत चल रहा है। सू चान सड़क किनारे अकेला चलते हुए जा रहा था तो बोलता है, रेसलिंग टीम, ये एकदम बेकार बहाना था। अब मैं धीरे धीरे रन बहानों की वजह से दूर होता जा रहा हूँ। मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने किसी से नहीं कहा है। फिर सामने सड़क किनारे एक लड़का खड़ा होता है, उसे देखकर कहता है, मैं भी इसी की तरह हूँ या बनता जा रहा हूँ। ये पहले की तुलना में अभी बहुत बदल चुका है। ये सेमेस्टर की शुरुआत में काफी पॉपुलर हुआ करता था इसके दोस्तों के बीच में, पर धीरे धीरे यह अकेला हो गया और इसने पीछे का कारण है, इसने अपनी कमजोरियां दूसरों को दिखा दी। एक बार इसने काफी ज्यादा शराब पी ली एक पार्टी में और शराब के कारण इसके शरीर पर उसकी एलर्जी दिखने
करने लगी। इस कारण वह शर्मिंदा हो गया और वह से भाग गया क्योंकि उसका फेस देखकर उसके दोस्तों ने अजीब से चेहरे बनाए थे। इसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। उसके बाद से ये अकेला ही घूमता है और ये होना ही था। हर कोई कुछ ऐसा इसी चीज या बातें होती है जो दूसरों से छुपते ही है। आप अपनी परेशानी किसी को बता रहे हो, यानी आप अपनी कमजोरियां दिखा रहे हो। फिर सू चान कहता है कोई मेरा जैसा जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है वो ये सब बातें कर रहा है क्योंकि मुझ में भी एक परेशानी है। हम देखते हैं कि उसने अपने कपड़े उतरे और साथ ही अपने शरीर पर बंधी पट्टी भी उतारी। फिर हम देखते हैं कि उसके पीठ में से बड़े से इंसेक्ट के पंख उगाए थे। वो इसी परेशानी की बात कर रहा था। फिर वो याद करता है कि जब उसके दोस्त उस वीडियो को देखते हुए कह रहे थे कि वो इंसेक्ट के पंख कितने कूल लगते हैं। सू चान खुद को मिरर में देखते हुआ कहता है ये पंख किसी भी प्रकार से कूल नहीं है, ये बहुत बेकार पंख है। सू चान अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वो छोटा था तब उसने एक ड्रैगन फ्लाई को अपने रूम में उड़ते हुए देखा। उसे मारने के लिए उसे पर कीटनाशक का स्प्रे किया, तभी अचानक से वो ड्रैगन फ्लाई पाउडर बन गई और मैंने गलती से उस पाउडर को निगल लिया। फिर मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और मैं रेस्ट करने के लिए चला गया। जब अगले दिन में उठा तब मेरे पीठ में पंख उगाए थे और मैं बहुत डर गया कि अब क्या होगा। लोग मेरे पंख को देखकर मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेंगे या फिर लोग मुझे पकड़कर मुझे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस डर के कारण मैं सो नहीं पाता था। धीरे धीरे जैसे तैसे मैंने अपने विंग को छुपा लिया। मैंने लोगों से दूरियां बना ली। मैं किसी भी तरह पकड़ना नहीं चाहता था। इस अकेलेपन के कारण मेरी लाइफ आसान होने लगी। मेरे विंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और मैं अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान दे पाया। पर एक चीज काफी कठिन थी, हर समय अकेला रहना। ये काफी बुरा लगता था। कभी तो लगता था कि मैं मर जाऊं। और जब मैं कॉलेज में इंटर होने को था मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं पूरी तरह से चेंज हो जाऊंगा। सबसे पहले अपने पंखों को कवर किया। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था पर मैंने सोचा यह उससे भी ज्यादा आसानी से कवर हो गया। अपने विंग को फोल्ड करना वाला बॉक्स मंगवाया था मैंने। पंख के कवर हो जाने के कारण मुझ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे पंख के कवर हो जाने के कारण मैं कॉलेज में आसानी से सभी से बात कर पाया और दोस्ती कर पाया। मैंने अपना कॉन्फिडेंट ब्राइट लुक उन सभी को दिखाया। मैं सभी से काइंड रहा और अपने कपड़ों और बालों का भी अच्छे से ध्यान रखा। मैं एकदम बोल्डली चेंज हो गया क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सबसे पहले जरूरत होती है सक्सेस की। तभी उसके पीछे से कोई उसकी जैकेट पकड़कर खींचती है। वो कहता है इसी तरह के लोग मेरे आसपास आने लगे हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की जिसने उसकी जैकेट खींच होता है वो सूचान से उसका नंबर मांगती है। यह मीहे होती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। सूचान खुद को मिरर के सामने देखते हुए कहता है अगर लोगों ने इस बेकार सी चीज को देख लिया तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं भी मीहे के साथ खेलना चाहता हूँ पर यह पंख अचानक से ऐसा क्यों एक्ट करने लगते हैं, मुझे हमेशा इनका डर लगा रहता है। वो मिरर में पंख देखते हुए कहता है कहीं तुम मुझे ये तो नहीं याद दिलाना चाहते कि तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो। क्या होगा अगर मैं इन्हें कपड़ों से जल्दी नहीं छोड़ूं तो ऐसा तो अक्सर होता है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस कारण मेरी मसल सुन पड़ जाती है जैसे कोई कई घंटे से कुर्सी पर बैठा है। फिर इसका दर्द वैसा ही होता है। फिर वो नहाकर बाहर आता है और बोलता है इसी कारण मैं वहां से जल्दी आ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे ये पंख किसी को दिखाई दे, खास तौर पर तो मीहे को। मैं मरना पसंद करूंगा पर उसे ये पंख नहीं दिखाना चाहता हूँ। वो दरवाजा खोलकर सामने देखा है तो मीहे वहीं खड़ी होती है। उसे देखकर वो बुरी तरह चौंक जाता है और मीहे भी उसे इस तरह देखकर शर्मा जाती है। सूचान जोर से दरवाजा बंद कर देता है। मीहे बाहर से कहती है तुम बिना कपड़े पहने क्या कर रहे हो। फिर सूचान कहता है नहीं मैं कपड़े पहन रहा हूँ। वो गेट पर सिर लगाकर यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मीहे ने मेरे पंख नहीं देखे। वो कहता है मीहे तुम यहाँ और तुम अंदर कैसे आए। वो कहती है कि तुम्हारा दरवाजा तो खुल ही था और तुम्हारे दोस्तों ने कहा कि हम सभी तुम्हारे यहाँ ड्रिंक करेंगे। उन्होंने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया और कहा तुम पहले जाना अंदर। सूचान सोचता है ये सब चीज इस तरह से क्यों जा रही है। मीहे वही दरवाजे के पास खड़ी होती है और सूजन से पूछता है क्या तुम आज सच में इसलिए वहां से आ गए थे क्योंकि तुम बीमार हो रहे हो और आज ही नहीं तुम अक्सर ऐसा ही करते हो। मीहे कहती है तुम मुझे बीमार तो नहीं लगता। फिर वह पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनकर सूचान डर जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर वह कहता है नहीं और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। मीहे भी बाहर खड़ी रहती है और अपने साथ लाइट ड्रिंक की बैग नीचे रखकर सूचान से कहती है अब बाहर आ जाओ। सूचान ये सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है क्या। मीहे गेट के बाहर ही बैठ जाती है और कहती तुम अभी मेरे साथ मूवी देखने चलोगे और जब तक तुम बाहर नहीं आते मैं यहीं बैठी रहूंगी। सूचान कहता है नहीं। वो डर जाता है और बोलता है मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ। मीहे कहती है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो और हमेशा तुम किसी टेंशन में रहते हो। तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे क्योंकि तुम मुझे कुछ नहीं बताते, इस कारण मैं उदास रहती हूँ। तुम्हें याद तुम कैसे मुझे प्रोटेक्ट करते थे हमारे प्रेसिडेंट सीनियर से सेमेस्टर की शुरुआत में, कैसे तुमने मुझे कैसे बचाया था। हम देखते हैं सूजन उसे समय को याद करता है। हम देखते हैं उसे समय में मीहे सूचान के पीछे खड़ी होती है और सूचान सीनियर से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मीहे का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर सूजन
प्रेजेंट में कहता है हाँ मुझे याद है, और यह सब करके के मेरे अपने कारण थे, मुझे ये सब याद करके शर्म आती है और तुम मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तब मीहे कहती है तुम मेरे लिए ये सब करते थे, मुझे अच्छा लगता था। अगर तुम मुझसे अब भी नफरत नहीं करते हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ। ये सब सुनकर सूचान को काफी अच्छा लगता है और वो बोलता है थैंक यू मीहे। जैसे मीहे पीछे मुड़ती है, सूचान नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया होता है और कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा, शायद वो तुम्हारे लिए मेरा जवाब हो। हम देखते हैं वो मूवी देखने के लिए रास्ते से जा रहे होते हैं और एक आदमी उनको जाते हुए देख रहा होता है। हम उसकी शैडो देखते हैं, वह भी कोई मॉन्स्टर इंसेंट होता है। वो बोलता है मैं अभी एक अच्छी खुशबू को सूंघ रहा है। वो दोनों एक रास्ते से गुजरते हैं, तभी पीछे से एक लड़की मीहे को रोकती है और सूचान कुछ दूर खड़ा होता है। वो लड़की कहती है हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और हम कुछ सर्वे कर रहे हैं। मीहे पूछता है किस तरह का सर्वे, तभी सूचान कहता है मीहे चलो मूवी शुरू होने वाली है। मीहे कहती है मैं इसे मना नहीं कर सकती, यह बहुत अच्छी लड़की है। फिर कुछ देर बाद में मीहे सूचान को कहती है देखो उसने मुझे एक लॉलीपॉप दी। मीहे को देखकर सूजन शर्मा जाता है क्योंकि मीहे बहुत क्यूट पर लग रही होती है। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, अंदर दोनों मूवी देख रहे होते हैं। मीहे ड्रिंक पीते हुए मूवी को देख रही होती है और सूचान उसके पास बैठकर शर्मा रहा होता है। तभी गलती से मीहे के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो वह कहती है मैं बाथरूम में जाकर चेंज करके आती हूँ और उसको जाते हुए देखा। सूचान सोचता है कभी कभी मुझे लगता है मैं अपने पंख के बारे में इस सब कुछ बता दूं, क्या वो फिर भी मुझे इसी तरह पसंद करेगी, मुझे डर हमेशा लगा रहता है। फिर वह बोलता है नहीं मैं उसे नहीं बता सकता कि आखिर में क्या हूँ, ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए। तभी मूवी बंद हो जाती है। सभी लोग कहते हैं अचानक क्या हुआ, प्रोजेक्टर बंद क्यों हो गया, क्या यहाँ ब्लैकआउट चल रहा है। एक आदमी बोलता है यार काफी इंपॉर्टेंट सीन चल रहा था। तभी एक आदमी दौड़ते हुए गेट से आता है और चिल्लाते हुए कहता है निकालो जल्दी यहाँ से, अभी बाहर निकालो, हमारे बिल्डिंग में एक इमरजेंसी है, एक खतरनाक आदमी यहाँ पर घूम रहा है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सभी मेरी बातों को मानिए। तभी उसे आदमी को एक झटका लगता है और एक तेज धार वाले हाथों का आदमी अपने हाथों को उसके अंदर घुसकर उसे आदमी को मार देता है। सभी लोग डर जाते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं। थिएटर के अंदर भगदड़ मच जाती है। सूचान भी यह सब देखकर कहता है ये क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर जैसे आदमी ने सच में उसे मार दिया। सामने वाला आदमी काफी खतरनाक है, मुझे भगाना होगा। पर उसे याद आता है मीहे अभी यही है। तभी वह मेंटिस की पावर वाला आदमी हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे शिकार, और वहां से जंप मार के अपने ब्लेड वाले हाथों से सूजन पर हमला करता है। सुजान तेजी से वहां से हटकर इस हमले से बचता है कि वो उसके खतरनाक हाथ देखकर डर जाता है। वो कहता है ये क्या है और इसके हाथ ऐसे क्यों है, यह अभी एक मॉन्स्टर है। फिर वो आदमी बोलता है तुम एक मॉन्स्टर को देख रहे हो, क्या तुमने इससे पहले किसी हाइब्रिड इंसेक्ट को देखा है, उसका यह मॉन्स्टर लुक काफी खतरनाक होता है। वो सूचान को पूछता है तुमने भी वो खाया है ना, वह बेकार सा बग पाउडर जंगल जूस। ये नाम सुनकर सूचान चौंक जाता है और याद करता है यह वही पाउडर है जो मैंने उसे ड्रैगनफ्लाई पर स्प्रे किया था। वो मेंटिस मॉन्स्टर बोलता है उस ड्रग ने मुझे इस तरह बनाया है और अब मैं कुछ भी स्मेल कर सकता हूँ, मुझे अभी एक लाजवाब खुशबू आ रही है। जब मेरे जैसा मांसाहारी इसे किसी दूसरे इंसेक्ट को खाएगा तो वो दूसरा इंसेक्ट सूचान को कह रहा होता है। फिर वो कहता है तुम जानते हो उसका टेस्ट कैसा होता है। इतने में सूजन वहां से बच के भाग रहा होता है तो वो उसके ऊपर जंप मारते हुए कहता है टेस्ट काफी अच्छा होता है। वो सुजान पर हमला करता है, तभी उसके ऊपर एक डंडा आता है, इस कारण वो मॉन्स्टर पीछे हो जाता है और सूचान गिर जाता है और दंड फेंकने वाली मीहे होती है। सूचान मीहे को दिखाता है तो मीहे उसकी तरफ देखते हुए कहती है जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो सब ने मुझसे कहा यहाँ से बाहर निकालो और मैं तब से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। वो मेंटिस मॉन्स्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब डरने की जरूरत नहीं है मेरे खास खाने। वो यह मीहे को बोलता है तभी सूचेन चिल्लाकर कहता है मीहे यहाँ से भागो, ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर मीहे के ऊपर हमला करने के लिए जंप लगा देता है। तभी हम बिल्डिंग के बाहर देखते हैं वो लड़की जिसने पहले मीहे को रोका था सवे के लिए, वो पुलिस से बात कर रही होती है। वो पुलिस मैन बोलता है वहां अंदर जाने का रास्ता नहीं है, वहां बिल्डिंग के अंदर एक टेररिस्ट है, उसके पास गन भी है। फिर वो लड़की रहती है मैंने देखा अभी अभी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। फिर वह कहती अगर पुलिस अंदर नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी। तभी उसका साथी चिल्लाते हुए कहता है ऊपर देखो। सभी ऊपर देखते हैं तो वहां से एक लड़की नीचे गिर रही होती है। सभी लोग बोलते हैं अब हम क्या करें। हम देखते हैं वहां खिड़की पर वो मॉन्स्टर खड़ा होता है, उसने ही मीहे को फेंका था। वो कहता है बाय मेरे बिना स्वाद के खाने। तभी सूचान चिल्लाता है मीहे। फिर वो सोचता है अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपने पंख का यूज करूं। उसे बचाने के लिए वो डर रहा होता है कि अगर मैंने इतने लोगों के सामने पंख दिखाए तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो लोगों के बारे में सोच सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। फिर वह गिरते हुए मीहे की तरफ देखकर कहता है मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि मीहे की आंखों में आंसू होते हैं।
अब सू चान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी नीचे सारे लोग बोलते हैं देखो वह क्या है, हम देखते हैं। सू चान ने भी नीचे की तरफ जंप लगा दिया होता है मीहे को बचाने के लिए, और वह बीच में ही मीहे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर हंसने लगता है और सू चान के लिए कहता है ये पागल है, इतनी ऊंचाई से अगर कोई हाइब्रिड इंसेंट कूदे तो वो खुद ही मर जाएगा, ये पागल खुद को ही मरने के लिए जा रहा है। सू चान नीचे देखा कर कहता है मुझे हजारों लोग देख रहे हैं, मेरा आराम से जीने का सपना अब खत्म होता है, पर जब तक मीहे मुझसे नफरत नहीं करेगी मैं इन सबको अनदेखा करके उसकी मदद करूंगा। फिर वो मीहे को कहता है तुम्हें जवाब चाहिए था ना, ये रात तुम्हारा जवाब। और यह बोलते ही वह अपनी ताकत से अपने पंख को खोलता है। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लग जाते हैं, वो मांटिस मास्टर भी है, देखकर हैरान हो जाता है। फिर सू चान नीचे आते हुए कहता है मैंने काफी कोशिश की इस दूसरों से छुपाने की, पर अब मैं इन्हें और नहीं छुपा सकता। वो अपनी कमजोरी सबके सामने दिखा देता है। वो मीहे को उठा के हवा में उड़ रहा होता है। हम इस चैप्टर के एंडिंग में उस लड़की को देखते हैं, वो सू चान को देखकर कहती है शहर के बीचों बीच उड़ाना ये काफी बड़ी डील है। वो किसी से बात कर रही होती है, उससे पूछता है हम क्या करें, इस बंदे का सब की तरह इसका भी ध्यान रखें। फिर वह कहती है नहीं, मुझे लगता है इसे हमारी एकेडमी में ले जाया जाए। और वह अपनी टोपी उतरती है तो उसके पास भी इंसेंट की पावर होती है। अगला सीन वहीं से शुरू होता है। हम देखते हैं सभी लोग ऊपर देखकर बोल रहे होते हैं देखो उसने उसे लड़की को बचा लिया और उसे लड़के के पास पंख भी है। वह मेंटिस मॉन्स्टर भी चौंक कर कहता है इसने अभी तक अपने पंख छुपा रखे थे। सू चान बीच हवा में मीहे से कहता है तुम्हारे सर से बहुत खून निकल रहा है, पर मीहे तब तक बेहोश हो चुकी थी। फिर वह बोलता है मैं पहली बार उड़ रहा हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। मेंटिस मॉन्स्टर बोलता है रुक जाओ। वह सोचता है सिर्फ एक ही बग ऐसा है जिसके पास उड़ने की एबिलिटी है और वह है ड्रैगन फ्लाई, यानी इस लड़के के पास उसे जंगल जूस के कारण ड्रैगन फ्लाई की एबिलिटी आ चुकी है। सू चान उड़ते हुए नजदीक अस्पताल के पास जा रहा था, उधर वह मेंटालिस्ट मॉन्स्टर से जाते हुए देखा। कहता है इसको देखने के कारण मेरे मांटिस की एबिलिटी ज्यादा ही एक्ट कर रही है कि ड्रैगन फ्लाई मेरे हाथों से वो आगे बोल पाता। इससे पहले ही पीछे से उस लड़की का हाथ आता है और वह उसे जोर से नीचे गिरा देती है। वो लड़की कहती है मुझे अंदर आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और तुमने यहाँ काफी सारा रायता फैला दिया है, तुम्हारे कारण कितने लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और कितना ही ज्यादा हंगामा हो गया और तुम्हारे कारण काफी मर्डर हो गए सिटी के बीच में, अब तुम पकड़े गए हो। फिर वो सू चान को सोचकर रहती है तुम में बिल्कुल कॉमन नॉलेज भी नहीं है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में बच्चे बातें कर रहे थे, एक बोलता है अब फर्स्ट सेम खत्म हो गया है। फिर दूसरा बोलता है तुम क्या देख रहे हो, उसके फोन में देखकर कहता है तुम अभी उसे मूवी थिएटर इंसिडेंट का वीडियो देख रहे हो। एक लड़का बोलता है इस वीडियो वाले लड़के के पंख एकदम ड्रैगन फ्लाई की तरह है। एक और बोलता है किसी आदमी के शरीर पर किसी बग के पंख कैसे लगा सकते हैं। एक बोलता है क्या पता ये कोई मॉन्स्टर हो। वो सभी लड़के सू चान के दोस्त होते हैं। जिसके हाथ में फोन होता है वो लड़का बोलता है हमारे सू चान की तरफ देखकर मैं जितनी बार इस वीडियो को देखा मुझे लड़का सू चान की तरह ही लग रहा है। हमें पता चलता है उस दिन के बाद से सारे वीडियो ऑनलाइन हो गए और इसके स्कूल में भी र्यूमर्स फैलने लग गए हैं। सू चान बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के रिसर्च करने वाले लोग कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता यह मेरे लिए ब्लेसिंग है या कर्स। मुझे लगता है लोग ऐसी फैंटेसी जैसी वीडियो पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर हमें उसके पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है। जब वह 12 साल का था तब वह एक बर्थडे पार्टी में था, सभी बच्चे बर्थडे बॉय को विश कर रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे जून। वो हमारा सू चान दूर अकेला खड़ा होता है, वह भी विश कर रहा होता है। उसे दिन सू चान का भी बर्थडे होता है। उसकी टीचर सभी बच्चों को उसके लिए भी बर्थडे सॉन्ग गाने को बोलता है, पर बच्चे मन कर देते हैं। वो सभी कहते हैं हम उसके क्लोज फ्रेंड नहीं है। टीचर बोलती है पर तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें उसे भी विश करना चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं सू चान दूसरों के बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट नहीं लाता, उसके पास पैसे भी नहीं है और उसके मम्मी पापा भी नहीं है। सभी बच्चे आपस में ही मजे कर रहे होते। फिर सू चान बताता है अगर तुम एक अनाथ हो, दूसरों से अलग हो, तो तुम्हें थोड़ी सी भी खुशी मिले इसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सू चान का पास्ट बहुत बुरा था। वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। वो कहता है मैं शुरुआत से ही अलग हूँ। तभी एक लड़का आकर उसका शर्ट ऊपर करता है। सू चान अचानक अपना हाथ पीछे घूमता है, वो लड़का बच जाता है। फिर वो सू चान को कहता है बाकी दोस्तों ने मुझे ये डेयर दिया था कि मैं तुम्हारे पीठ पर देखूं तुम्हारा पंख है या नहीं, इसमें तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। फिर वो दूसरा लड़का पहले वाले से पूछता है क्या उसके पंख थे। वह बोलता है पता नहीं, मुझे दिखे नहीं, पर मुझे लगता है यह वही है। सू चान इन सभी से परेशान हो जाता है और कहता है यह मेरे दोस्त थे, उनके साथ में हमेशा स्कूल जाता था, पर आज यह मुझे किसी जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
फिर हमें बताते हैं एक पॉपुलर लड़का जिसके पास लोगों की कमी नहीं थी, अब वो अकेला है। सूचान अपने आसपास के लोगों को देखा है जो सब उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर वह कहता है इससे अच्छा मुझे वो एक्सपेरिमेंट करने वाले ले जाए। फिर वो बस में बैठकर अपना फोन दिखाता है। ज्यादातर लोगों ने उसे अनफॉलो कर दिया और वह देखता है कि सरकार के लोग उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो बोलता है ये ठीक है अगर सारे ही मुझसे दूर चले जाएं, पर मेरे पास अभी एक है। फिर वह मीहे को याद करके कहता है मैंने सुना मीहे को कल हॉस्पिटल में होश आ चुका है। फिर वह मेरे को पुरानी बातें को याद करता है जहां मीहे ने उसे हिम्मत दी थी। फिर वह मीहे के अस्पताल की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाते ही मीहे सूचान को देखकर चिल्लाती है मेरे पास मत आओ। ये देखकर सूजन चौंक जाता है। सूचान कहता है क्या हुआ मीहे, मैं सूचान हूँ। उसे सभी नज ने पकड़ लिया और मीहे के पास जाने से रोक दिया। वो मीहे को कहता है तुम बहुत दयालु हो और केयरिंग भी हो। वो मीहे की पुरानी क्यूट स्मील को याद करके कहता है। तभी मीहे सूचान से डरते हुए कहती है आज से मत आना मुझे देखने मॉन्स्टर। यह सुनते ही सूचान गहरे सदमा में चला जाता है। सच में ये सूचान के लिए काफी गहरी चोट थी। हम देखते हैं फोन ग्रुप में भी सूचान की ही बात हो रही थी। अब हमें सूचान के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने पंखों को देखते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वह अपने मुंह में कपड़ा भर के अपने पंखों को काटने की कोशिश करता है। वो काफी कोशिश करता है, पैर दर्द काफी ज्यादा होने के कारण वो अपने पंखों को नहीं काट पाता। उसके हाथों से कैंची गिर जाती है और वह नीचे बैठकर रोने लगता है। वो कहता है मैं काफी दर्द में हूँ, मेरी काफी बुरी हालत। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। सूचान अपने घर से बाहर आया होता है। उसे सड़कों पर लोगों को देखा है और बोलता है सभी बाहर चल रहे हैं। सभी इंसानों की अपनी सोशल लाइफ होती है और जानवरों की भी, और हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो इनमें फिट नहीं बैठते हैं, वो अलग कर दिए जाते हैं और उन सभी का एक ही अंत होता है, वो है मौत। फिर हम देखते सूचान एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होता है और वहां से कूद जाता है और कहता है इस तरह हम इन चीजों को आसान बना सकते हैं। वो बोलता है मैं अब ये सब और नहीं झेल सकता। तभी हम देखते हैं उसके पंख बाहर आ जाते हैं और उड़ने लगता है। वो बोलता है अब मैं इनके कारण सुकून से मर भी नहीं सकता। वो अपने पंखों को कहता है मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं उस दूसरी इंसेक्ट लड़की को, वो भी आकर सूचान से कहती है मैं तुमसे जेलस हूँ, मेरी इच्छा है कि काश ये पंख मेरे पास होते। वो लड़की बीच हवा में बिल्डिंग पर खड़ी होती है। सूचान चौंक जाता है, ये लड़की यहाँ कैसे और कब है और ये इस दीवार पर कैसे खड़ी है। वो लड़की सूचान को कहती है तुम्हारे पास पंख है और फिर भी गिरकर मरना चाहते हो, ये एकदम बेवकूफों वाले काम है। क्या तुम अपने पंखों से इतनी नफरत करते हो तो एक तरीका जिससे तुम फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे, क्या मैं तुम्हें बताऊं। सूचान कहता है पहले जैसा होने का कोई तरीका है क्या सच में, और तुम्हारे सिर पर एंटीना क्यों है, तुम भी कोई इंसेक्ट हो। फिर वह लड़की कहती है मैं तुम्हें तब बताऊंगी, पहले हमें बिल्डिंग के अंदर चलकर बात करनी चाहिए। फिर वो अंदर आने के कहती है बाहर तो बहुत ठंड है, ठंड के कारण मैं जम जाती। तभी सूचान दीवार पर हाथ मारकर गुस्से में उसके पास आकर पूछता है तो मुझे पहले जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो लड़की हंसते हुए कहती है पहले मेरी एक शर्त है, तुम मेरे स्कूल में आकर एक इंटरव्यू दो, फिर हमारे प्रोफेसर तुम्हें कुछ सारी बात समझाएंगे। ये सुनकर सूचान सोचता है क्या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और इंटरव्यू ये सब क्या है। फिर वह लड़की कहती है फर्स्ट फ्लोर पर एक स्कूल बस इंतजार कर रही है, अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। फिर सूचान कहता है मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, उसे मेंटिस मास्टर ने भी मुझे मरने की कोशिश की थी। फिर लड़की कहती है अगर तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो मत करो, फिर से जाकर छत से कूदकर मरने की कोशिश करो, पर तुम गिरोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पंख तुम्हें बचा लेंगे। पर अगर भरोसा है तो मुझे फॉलो करो, तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर सूचान को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है और वह जाने के लिए मान जाता है। फिर वो बस में बैठकर कहता है मैं इसलिए नहीं बैठा कि मुझे तुम पर भरोसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास और जाने की कोई जगह नहीं है। लड़की बस में सूचान को स्प्रे दिखाकर रहती है, क्या तुम इसे जानते हो। सूचान उसे पहचान लेता है। लड़की कहती है ये जंगल जूस है, ये ह्यूमन और बग दोनों के डीएनए इसमें मिले हुए हैं। ये स्प्रे काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसको थोड़ा सा स्प्रे करते ही बग मर जाता था, पर परेशानी यही है जब आप इससे बग मारते हैं और उसे बग का डीएनए किसी इंसान के डीएनए से मिल जाता है तो उस व्यक्ति को उस बग की एबिलिटी मिल जाएगी, उसका कोई भी बॉडी का एक पार्ट उसे इंसेक्ट की तरह हो जाएगा। फिर सूचान पूछता है तो किसने बनाया इतना खतरनाक स्प्रे, और लड़की कहती है मुझे नहीं पता, जिस कंपनी और जिन लोगों ने इसे बनाया वो सभी अभी तक एक मिस्ट्री है। सिर्फ इतना पता लग पाया है कि जो कंपनियां इस स्प्रे को बढ़ावा दे रही थी उनके किसी एक मेंबर ने इसके बारे में सब कुछ एक्सपोज कर दिया। सूजन फोन में देखते हुए कहता है किसी ने अभी तक इस खतरनाक स्प्रे के बारे में कुछ क्यों नहीं डाला। वो लड़की कहती है क्योंकि हमने सारे सबूत मिटा दिए हैं ऑनलाइन से। फिर वह उठाते हुए कहती है हम पहुंच गए। सूचान चौंक कर उसे देख लिया है और बोलता है अभी तक हम एक टनल के अंदर ही हैं। वो लड़की रहती है क्या तुम्हें पता है ये टनल कहाँ बनी है। सूचान कहता है हाँ, एक माउंटेन के अंदर। फिर वो लड़की दीवार पर कुछ बटन दबाकर एक दरवाजा खोलती है और कहती है हम इस तरह खुले हम लोगों के बीच नहीं रह सकते हैं,
इसलिए हमें हमेशा छुप कर रहना पड़ता है। फिर वो उसे बताती है ये हमारा कैंपस टाउन है। फिर सू चान इतनी बड़ी जगह को देखकर चौंक जाता है, वहाँ काफी बड़ी बिल्डिंग और सब कुछ होता है, इसका नाम कैंपस टाउन नेस्ट है। फिर सू चान कहता है यह एक यूनिवर्सिटी है, कोई नहीं कह सकता इन पहाड़ों में इतनी बड़ी कोई चीज हो सकती है। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो हवा में उड़ते हुए लोगों को देख रहा है और नीचे भी कई सारे इंसेक्ट की एबिलिटी वाले लोग होते हैं। वो कहता है ये जगह एक तरह से इस तरह के लोगों का जंगल है। वो कहता है यहाँ पर मेरी तरह और कई सारे बाघ ह्यूमन है। सच में क्या यही तरीका है पहले की तरह नॉर्मल ह्यूमन बनने का? तभी हम ऊपर एक बिल्डिंग में से एक आदमी को देखते हैं, यह वही मेटिस मॉन्स्टर होता है, उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है और यह ऊपर से सू चान को देख लेता है और रुक जाता है। तभी उसके पीछे वाले गार्ड उसको कट का झटका मारते हुए कहते हैं तू लोगों को मारने वाले मॉन्स्टर, तुझे रुकने के लिए किसने कहा? तुझ पर अब एक्सपेरिमेंट होंगे। और वो मेंटिस मॉन्स्टर गुस्से में अपने दांत दबाकर बोलना है ड्रैगन फ्लाई और खतरनाक लुक देखते हुए कहता है कि हम फिर मिलेंगे। फिर सीन सू चान की तरफ आता है। सू चान को देखते हैं जो इस यूनिवर्सिटी को ही देखे जा रहा था, वही यही सोच रहा होता है कि यह कैसी जगह है, यहाँ पर सभी मेरी तरह ही है। वो लड़की कहती है हाँ, जो भी उस जंगल जूस के कारण अफेक्ट हुआ है वो सभी और तुम भी यही हो, इन सभी को मिलाकर हम इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं, ये जगह हमारे जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हम वहाँ पर गार्ड को देखते हैं। वो लड़की सू चान से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अकेले नहीं हो। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में आगे रिपोर्ट करके आती हूँ, क्योंकि इस टर्म में तुम अकेले ही ट्रांसफर स्टूडेंट हो, तब तक तुम यहाँ की यूनिवर्सिटी में घूम लो। ये सू चान के लिए इस नेस्ट का वेलकम है। वो चारों तरफ घूमते हुए कहता है यह एकदम फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है, फैंटेसी की तरह स्कूल है, वह भी कोरिया में, और यह बात किसी को पता भी नहीं है। मैं इस बात पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ, इन सभी के पास भी किसी तरह के बग पार्ट्स है मेरी तरह, और यह सभी लोग उन्हें सभी को दिखाते हुए काम कर रहे हैं। तभी सूजन के पास से एक बग जाता है और वो सामने दीवार पर एक आदमी बैठा होता है जिसने अपने पूरे शरीर पर शहद लगा रखा होता है। वहां उसके शरीर पर जाकर वह बग बैठ जाता है। फिर वह आदमी उसे बैग को अपने शरीर से पकड़कर उसे कहता है मैंने तुम्हें शहद दिया है, तुम मुझे अपना प्रोटीन दो, यही जीने का नियम है। और यह कहकर वह आदमी उस बग को खा लेता है। सू चान यह नजारा देखकर मुंह बनाता है और वहां से आगे चल देता है। वह आदमी भी उसे जाते हुए देखा है। सू चान जाते हुआ कहता है यहाँ पर सभी नॉर्मल लोग नहीं है। तभी वह आदमी पीछे से अचानक आकर सुचान का शर्ट उठाकर देखने लगता है और बोलता है तुम किस तरह के बग हो? फिर वो कहता है वो तुम्हारे पास ड्रैगन फ्लाई की तरह पंख है। सूजन भी उसे अपने पीछे महसूस करके अचानक वहां से पीछे कूद जाता है। फिर वह आदमी सुचान से कहता है तुम्हारे पंख काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तुम्हें इन्हें आराम से अपने कपड़ों में छुपा लेते हो, ये काफी अच्छे पंख है और उनकी कंडीशन भी काफी अच्छी है। सुचान घबराया हुआ खड़ा होता है, उसके पूरे चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और वह आदमी उससे कहता है तुम्हें इन्हें छुपाना नहीं चाहिए। तभी सूचान को मेह की याद आ जाती है, उसने कहा था सूचान को मुझसे कभी मिलने मत आना मॉन्स्टर। यह याद करके वह मायूस हो जाता है और वो इस आदमी को कहता है मैं यहाँ अपने पंखों से छुटकारा ही पानी आया हूँ। वो दाढ़ी वाला आदमी सूचान को जाते हुए देखकर कहता है ये एकदम बेवकूफ है, पर इस पर दया भी आ रही है। फिर हम एक बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, उसमें एक आदमी को देखते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं प्रोफेसर माडोन, यहाँ का फुल टाइम रिसर्च प्रोफेसर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हम सामने देखते हैं, सामने सूचान और वह लड़की खड़ी होती है, हमें पता चलता है इसका नाम जिन है। प्रोफेसर उसे कहते हैं तुमने सूचान को ये लाकर अच्छा किया। फिर वो सूचान को कहते हैं तुम सूचान हो, मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट से सुना है। ये सुनकर सूचान उन्हें घूमने लगता है। फिर वो सूजन से हाथ मिलाकर कहते हैं आपका स्वागत है फिर से इंसान बनने के सफर में। वह अपना रिमोट उठाकर कहते हैं मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये कुछ जानकारी है कि फिर से कैसे नॉर्मल आदमी में बदल जाए, पहले आप यह वीडियो देखो। फिर वो सूचान एक वीडियो को दिखाते हैं और सूचान उसे देखने लगता है। प्रोफेसर बताते हैं ये हमारे स्कूल का ग्रेजुएशन का वीडियो है और आप जिसे देख रहे हैं ये हमारे टॉप ग्रेजुएट्स हैं, हम इसे सिंड्रेला सेरेमनी कहते हैं। सूचान चौंक कर कहता है क्या सिंड्रेला मतलब? फिर वो उस वीडियो वाली लड़की को देखकर कहता है इसका पूरा सर एक बग का है और यह अल्कोहल जैसा क्या है जिसे ये पी रही है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो लड़की उसे पीती है उसे अचानक जोर से झटका लगता है, उसके हाथ से गिलास गिर जाती है। सूचान ये देखकर चौंक जाता है, उसके हाथ और सर पूरी तरह से बदल गए और वो सुंदर लड़की में बदल गई। सूचान चिल्लाते हुए कहता उसने यह क्या पिया अभी जिससे वह ठीक हो गई, यह क्या था? फिर वो प्रोफेसर उसे बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च डिवीजन ने ही इसे बनाया है, हम जब जंगल जूस पर रिसर्च कर रहे थे तब हमने इसे बनाया। फिर वो समझते हैं हम इसे बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं, हमने इसमें से ह्यूमन और बग दोनों का
डीएनए अलग कर दिया ताकि यह बनाया जा सके। फिर वो दवाई की बोतल को दिखाते हुए कहते हैं ये दवाई जंगल जूस ड्रग्स से इफेक्ट हुए लोगों को फिर से रेगुलर ह्यूमन में बदल देती है। इसका नाम हमने सिंड्रेला रखा है। सुचान ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि ये दवाई मुझे पूरी तरह से फिर से इंसान बना सकती है। फिर वो प्रोफेसर से कहता है कि आप ये दवाई मुझे दे दीजिए, मैं इस दवाई को पीना चाहता हूँ। प्रोफेसर कहता है सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। फिर सुजान कहता है क्यों नहीं दे सकते। फिर प्रोफेसर बताते हैं सिंड्रेला कोई ऐसी दवाई नहीं जो आसानी से बनाई जा सके, ये काफी मेहनत से बनती है, कंसंट्रेटेड जंगल जूस से बनती है, इसका अमाउंट काफी काम बनता है। इस कारण सबको पहले की तरह इंसान बनना इम्पॉसिबल है, पर अगर तुम इसे पाना ही चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारे स्कूल में इंटर होना होगा और ग्रेजुएट करके हमारे डिपार्टमेंट में टॉप करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुचान काफी परेशान हो जाता है। सुचान को प्रोफेसर करते हैं सिंड्रेला हम हमारे बेस्ट स्टूडेंट को ही देते हैं जैसा तुमने अभी हमारे इस वीडियो में देखा। फिर सुचान समझ जाता है उसे अब क्या करना है, पहले उसे यहाँ इंटर करना पड़ेगा, फिर भी उसे यह मेडिसिन मिल सकती है। सुचान और जिन बाहर आ जाते हैं। जिन उससे पूछती है कि तुमने आगे का क्या सोचा है। सुचान कहता है यह मेडिसिन यहाँ के टॉप स्टूडेंट को ही दी जाती है, इसलिए मुझे अब यहाँ इनरोल करना ही पड़ेगा। जीन उसे रहती है यहाँ कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम एनरोल नहीं करना चाहते तो भी तुम हमारी यूनिवर्सिटी नेक्स्ट में रह सकते हो, यहाँ रहना इतना भी बुरा नहीं है, बस तुम कभी सिंड्रेला मेडिसिन नहीं ले पाओगे, पर अगर तुम यहाँ इनरोल भी करते हो तो भी यहाँ पर टॉप करना काफी कठिन है। सुचान जिनसे कहता है मुझे खुशी है कि यहाँ टॉप करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो एकेडमिक्स की बात है तो मैं उसमें पॉसिबली पढ़कर टॉप कर लूंगा। चलो चलते हैं, साथ में मेरी ट्रांसफर प्रोसेस पूरा करके आते हैं। फिर हम कुछ घंटे बाद लेक्चर हॉल का सीन देखते हैं। सारे बच्चे एक साथ में इकट्ठे हुए थे और आपस में नए टर्म के बारे में बात कर रहे थे। एक कहता है तुम इस टर्म में कौन से प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करोगे, तो सामने वाला कहता है मैं प्रोफेसर माँ का लेक्चर अटेंड करूंगा। एक लड़की रहती है तुम सभी अपना प्रोफेसर ध्यान से सुना, नहीं तो बाद में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कुछ देर में सुचान भी वहां जाता है और बोलता है मेरे ट्रांसफर का प्रोसेस तो जल्दी ही हो गया, और वो वहां के स्टूडेंट को देखकर कहता है मैं जितना सोचा था इस यूनिवर्सिटी का माहौल एकदम अलग है। फिर सुचान जिनके बारे में याद करके कहता है उसने मेरी काफी मदद की। बाद में हम उसके एनरोलमेंट का सीन देखते हैं जहां उसे कौन सा कोर्स चुनना है समझ नहीं आ रहा होता है। जिन उसे कहते हैं तुम्हें इतना सा भी नहीं पता तुम्हें क्या पढ़ना है। वो उसे एक नेक्स्ट नाम की नोटबुक पढ़ते हुए कहती इसमें सारे कोर्स है, तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। सुजान कहत अच्छा उसमें से एक कोर्स, और वो उस नोटबुक को पढ़ाते हुए कहता है इसमें सारे टाइटल ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, मुझे लगता है तुमने मुझे गलत नोटबुक दे दी, उसमें टाइटल होते हैं इलेक्टिव्स ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा नेक्स्ट गार्ड। इसको पढ़कर सुचान कहता है ये कोर्स काफी अच्छे रहेगा, ये प्रोफेसर माँ का है, इसमें आधी से ज्यादा क्लास को अच्छे ग्रेड मिले हैं और इसमें किसी के भी साथ मिलकर काम नहीं करना है, और प्रोफेसर माँ को काफी अच्छे इंसान भी लगते हैं। फिर सुचान पक्का करके कहता है मैं प्रोफेसर माँ की क्लास के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। हम देखते हैं वो अप्लाई करने जा रहा होता है। वो बोलता है आज हम सभी लोग मिलकर इनरोल करने वाले हैं। फिर वह बताता है नॉर्मली तो हम ये काम बाहर पीसी कैफे में करते हैं। फिर वो सोचता है क्या यहाँ का स्कूल कैंपस अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं सुचान के सामने से एक लड़की दूसरे लड़के का गला पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रही होती। ये देखकर सुचान चौंक जाता है। वो लड़की उस लड़की के ऊपर बैठकर उसके मुंह पर मुक्का मार रही होती और उसे लड़के से कहती है मैं तुमसे कहा था ना तुम्हारी शक्ल मुझे यहाँ स्कूल में मत दिखाना। वो लड़की उसे बुरी तरह मार रही होती है। लड़का कहता है लड़की से तू पागल है। उधर हम सूजन को देखते हैं, वो सदमे में होता है। ये सब देखकर वो कहता है ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, ये यहाँ लड़ने आते हैं क्या। तभी कोई साइड से चिल्लाता है सांग और हुआ आपस में लड़ने लग गए हैं। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम सांग और लड़के का नाम हुआ। तभी उसको साइड से एक और आवाज आती है डरो मत ये जिन होती है। वो सुचान के सामने से निकालकर उस लड़ाई में जाकर एक हाथ से उसे लड़की का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक देती है और दूसरे हाथ से उस लड़के को उठाकर दूर फेंक देती है। सुचान हैरान होकर उसे दिखाता है और कहता है यह एंटीना यहाँ पर क्या कर रही है। ये नाम सुजान जिनको चिढ़ाने के लिए कहता है। वो लड़की दूर जाकर गिरती है और वो लड़का भी दूर जाकर गिरता है। वो लड़का ऊपर मुंह करके देखता है। जिन कहती है तुम अभी लड़ाई करके अपनी एनर्जी या क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है जिन हमारी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ये सुनकर सूचना भी चौंक जाता है कि यह डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। वह सोचता है मुझे भी इसकी तरह किसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। जीन दूर से सूचना को इशारा करके कहती है ट्रांसफर स्टूडेंट तुम जाकर अपना एनरोलमेंट पूरा कर दो। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाई देता है। हम अंदर देखते हैं सारे बच्चे अंदर बैठे होते हैं। सुचान कहता है अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। फिर हम देखते हैं वो सबसे आए तो बैठा था, उसके पीछे वो झगड़ा करने वाले लड़की और लड़का होते हैं और सबसे पीछे जिन बेटी होती है। सुचान कहता है मुझे लगता है इन लोगों के कारण मेरी आराम से जाने वाली यूनिवर्सिटी लाइफ खराब होने वाली है, और वो अपने लैपटॉप को देखते हुए कहता है अभी सबसे पहले मेरा जरूरी काम है एनरोलमेंट।
मैं वो कर देता हूँ। अगर आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो मगर आप गलत टाइम टेबल को फॉलो करेंगे या गलत कोर्स को तो अंत में आप खत्म हो जाएंगे। फिर हम यूनिवर्सिटी का नॉर्मल प्रॉब्लम देखते हैं। इसलिए सुचान जोश से कहता है कुछ भी हो जाए मैं प्रोफेसर माँ की क्लास लेकर ही रहूंगा। इधर हम देखते प्रोफेसर माँ खिड़की से नीचे देख रहे होते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर कहते हैं तुम्हारे प्रोफेसर जी, हमें पता चलता है यह आदमी बेनिफिट डिपार्टमेंट से फुल टाइम प्रोफेसर है, इनका नाम प्रोफेसर जी है। वो प्रोफेसर माँ से कहते हैं मैंने सुना यहाँ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। प्रोफेसर माँ कहते हैं आप तो सुचान की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी उसके बारे में कुछ समय पहले ही सुना है। आप उसे उसके बारे में क्या सोचते हैं? फिर वो सोचने लगते हैं क्या सुचान हमारा एनरोलमेंट पूरा कर पाएगा? फिर वो उनकी और सुचान की पुरानी मुलाकात याद करके एक स्माइल देते हैं। उधर हम सुचान को देखते हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है यह नहीं हो सकता है, एनरोलमेंट शुरू हो गया। क्लास के सारे बच्चे बाहर निकालकर भाग जाते हैं। सुचान खड़ा होकर इधर उधर देखकर कहता है सारे कहाँ जा रहे हैं और एनरोलमेंट का क्या होगा? सारे तो भाग गए। सुचान अकेला खड़ा होता है। तभी हम प्रोफेसर जी को देखते हैं। वो कहते हैं यही हमारे स्कूल का एनरोलमेंट है, अगर तुम्हें जितना है तो ज्यादा सोचो और सबके जीतने से पहले तुम जीतो, हमें सिर्फ विनर चाहिए। सुचान खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा होता कि सारे बच्चे भागकर कहां जा रहे हैं। हम देखते हैं सारे बच्चे अपनी अपनी एबिलिटी का उपयोग करके भाग रहे होते हैं और कुछ उड़कर जा रहे होते हैं। सुचान कहता है ये क्या चल रहा है, सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तभी हमें सूजन के पीछे दरवाजे पर एक बच्चा दिखाई देता है। वो सुचान से कहता है तुम ही हो ट्रांसफर स्टूडेंट? ये सुनकर सुचान पीछे दिखाता है। वो बच्चा कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी ने अभी तक कुछ समझाया नहीं है अभी तक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ हमारी एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में। फिर वो सूजन से कुछ कहता है। सूजन चिल्लाकर कहता है क्या हमें प्रोफेसर को ढूंढना पड़ेगा? हम बाहर जंगल का सीन देखते हैं। सूचान और वह बच्चा साथ में चल रहे थे। वो बच्चा सूचान को बताता है हमारी इस नेक्स्ट में एनरोलमेंट प्रोसेस दूसरी जगह से अलग होता है। पहले हमें जंगल में हमारे प्रोफेसर को ढूंढना पड़ता है जो कि किसी पेड़ के पीछे छुप रहा होगा। उसे ढूंढने के बाद ही हम उसे क्लासेस के लिए साइन करवा पाएंगे। वो प्रोफेसर पहले 16 बच्चों को एक यूएसबी देगा और तुम्हें उसे यूएसबी को लेक्चर रूम के लैपटॉप में यूज करके उससे साइन अप करना है क्लासेस के लिए। सुचान कहता है तो अब हमारे पास बातचीत करने का भी समय नहीं है। वो बच्चा कहता है पर तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम किसकी क्लास लोगे। सुचान कहता है मैं तो प्रोफेसर माँ की ही क्लासेस लूंगा, क्योंकि मैंने सुना है पूरे स्कूल में वही ऐसे प्रोफेसर हैं जो बच्चों को सबसे अच्छा मार्क्स देते हैं। मुझे यहाँ पर टॉप स्टूडेंट बनना है हमारे डिपार्टमेंट का। वो बच्चा ये बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे लग रहा है ये काफी कठिन तो है, पर मैं तुम्हारी बात सुनकर तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। बच्चा कहता है अब मैं भी अपने लिए प्रोफेसर की तलाश शुरू कर देता हूँ। फिर वो सुचान को एनरोलमेंट के लिए गुड लक बोलकर चला जाता है। सुचान भी उसे उन सभी जानकारी के लिए थैंक्स कहता है और मन में बोलता है ये काफी अच्छा लड़का था। सुचान भी अब आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद और जंगल में ढूंढने के बाद भी उसे कोई प्रोफेसर नहीं मिलता। वो कहता है काफी देर हो गई है, कहीं मैं लेट तो नहीं हूँ प्रोफेसर को ढूंढने में। और वह आगे चलकर कहता है कि मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि सारे लोग किस डायरेक्शन में गए हैं, मुझे कहीं ऊंची जगह जाकर वहां से पूरा नीचे का एरिया देखना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखा है तो वहां पर एक पेड़ की डाल पर एक काला कपड़ा लटका हुआ था। तभी सूजन एक जंप लगाकर हवा में पहुंच जाता है और वही उड़ने लगता है। वो इधर उधर देखा है और बोलता है अब ठीक है, मैं यहाँ से सब कुछ देख पा रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि सारे किस दिशा में जा रहे हैं। वो ऊपर से देखकर कहता है नीचे ये झंडा क्या है? मुझे लगता है ये झंडा हमारी डेस्टिनेशन है। अगर यह सही बात है तो हमारे प्रोफेसर माँ उन्हें झंडों में से किसी एक के पास होंगे। हम देखते हैं वहां सारे बच्चों के बीच में लड़ाई चल रही थी, सभी एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे। सुचान सोचता है ये सारे आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। वो ऊपर से देख रहा होता है सभी एक दूसरे को कह रहे थे मैं तुझे मारूंगा, तू कुत्ते, मैं ही प्रोफेसर माँ की क्लास लूंगा। इसी तरह की बातें नीचे झगड़े से आ रही थी। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी को एनरोलमेंट करना था, सभी लेक्चर लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सुचान कहता है ये सभी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ये झंडा ही हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से प्रोफेसर माँ का कौन सा झंडा है। फिर वो तुक्का मारकर नीचे झंडे के पास चला जाता है। उसे सही से उड़ाना नहीं आ रहा था, वो दाएं बाएं उड़ रहा होता है। उधर हम डेस्टिनेशन ए पर देखते हैं एक झंडे के पास प्रोफेसर माँ बैठे होते हैं। वह आराम से चाय पीते हुए एक बुक पढ़ रहे थे। तभी सुचान वहां जाकर उनके सामने धड़ाम से गिरता है। प्रोफेसर माँ कहते हैं सुचान। इधर सूचन पड़े हुए कहता है मेरी लैंडिंग फेल हो गई और मैं गिर गया। जब मैं ज्यादा तेज उड़ रहा होता हूँ तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाता हूँ, पर कोई नहीं, मैं तो सही जगह पर ही पहुंच गया।
हम देखते हैं ज्यादातर लोग एक ही झंडे की तरफ जा रहे थे। फिर प्रोफेसर माँ बताते हैं सच ये है कि जो अच्छा प्रोफेसर होता है उसके पास आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ज्यादातर लोग इस प्रोफेसर के पास जाना चाहेंगे पर कोई नहीं। तुम काफी देर से तो आए हो पर फिर भी तुमने ड्रैगन फ्लाई के पंखों का काफी अच्छी तरह से उसे किया है, मैं इससे काफी खुश हुआ हूँ। फिर वो सुचान को यूएसबी दिखाते हुए कहते हैं ये लोग आखिरी बची है, इसकी मदद से तुम मेरी क्लास में इनरोल कर सकते हो। तुमने अच्छा किया सुचान। सुचान उस यूएसबी को लेकर काफी खुश हो जाता है। फिर प्रोफेसर माँ उसे बताते हैं अब तुम्हें यहाँ से इस यूएसबी को लेकर जाना है और वापस लेक्चर रूम में ले जाकर इसे अपने लैपटॉप में इंसर्ट करना है। अब जाओ और अपने रास्ते में अपना ध्यान रखना। सुचान वो यस कहता है। सुजन मन में खुश होकर कहता है मैंने यूएसबी ले ली, अब मुझे अपना पहला कदम उठाने की जरूरत है फिर से इंसान की तरह बनने के लिए। उधर ज्यादातर बच्चे प्रोफेसर माँ के पास पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं अब यहाँ से चले जाओ, सारी यूएसबी खत्म हो गई है। फिर प्रोफेसर माँ कहते हैं अब इसे शुरू करते हैं और यह कहकर वो अपने फोन में एक रेड बटन को दबाते हैं। उधर सुचान वापस जा रहा था तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। वो फोन निकालकर देखता है उसमें सारे बच्चों की फोटो होती है जिनके पास यूएसबी होती है और उनके लिए लिखा होता है ये सभी के टारगेट है। ये देखकर सुचान चौंक जाता है, वो टारगेट शब्द देखकर ही डर जाता है। इधर जंगल में प्रोफेसर जी को देखते हैं, वो आराम से झूले डालकर उसमें लेते हुए फोन देख रहे थे। उनके पास बच्चे लड़ रहे थे। वो फोन में देखकर कहते हैं यह नया ट्रांसफर स्टूडेंट सबका टारगेट है, इसने वो यूएसबी ले ली, अब इसे पता चलेगा कि असली एनरोलमेंट कैसे होता है। वो हंसने लगते हैं। इधर जिन भी जंगल में खड़ी होती है और उसे भी यह मैसेज मिल जाता है कि सुचान के पास प्रोफेसर माँ की यूएसबी है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे से दो बड़े नुकीले दंत बाहर निकले थे और वह भी टारगेट लिस्ट देखकर हंसने लगता है। वहीं हम एक लड़की की तरफ देखते हैं, वो लड़की भी अपने साथ वाली लड़की से कहती है मेरे कपड़े को मत खाओ और मुझे मैसेज देखने दो। हम एक और लड़के को देखते हैं, उसने जैकेट पहना था और वह शांत होकर मैसेज देखा है। उधर सुचान के तो यह मैसेज देखकर पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है इसका मतलब ये भी खत्म नहीं हुआ, पूरा जंगल खाली था और आसपास से आवाज आ रही थी। तभी सुचान घबराकर पीछे देखा, उसके ऊपर हमला होता है पर वह नीचे बैठकर बच जाता है। वो लड़का फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक बड़े सिंगों वाला बीटल है, ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, ये अकेले ही एक बड़े पेड़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सुचान नीचे बैठे बैठे ही घबराकर उसे देखता है। फिर वहां से भागने लगता है और उससे कहता है तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी हमें सामने से एक और लड़का आते दिखाई देता है। भी सुचान को कहता है मैं प्यार से कह रहा हूं मुझे वो यूएसबी दे दो। हमें पता चलता है यह एक भी स्पाइडर है, ये भी किसी का भी हंट करने के लिए अपने इन स्पाइडर वाले लंबे हाथों का यूज करता है जो कि इसके पीठ से निकलते हैं। सुचान उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है तुम सभी लोग आज मुझे यहाँ उसे यूएसबी के लिए मरने आए हो। वो उड़ते हुए उन सभी लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है और भागते हुए कहता है यह इस तरह की बेकार एनरोलमेंट प्रक्रिया किसने बनाई है। तभी उसे आवाज आती है यहाँ आ जाओ इस तरफ। यह वही पहले वाला बच्चा होता है, वो उसे पेड़ के अंदर बुला रहा होता है। वो कहता है जल्दी आ जाओ वरना कोई तुम्हें देख लेगा। उधर सभी बच्चे भागते हुए कह रहे होते हैं कि वह यूएसबी वाला लड़का इसी तरफ गया है, जल्दी से उसे पकड़ो ताकि उससे यूएसबी लेकर प्रोफेसर माँ का लेक्चर ले पाए। फिर वो दोनों अंदर ही छुपे रहते हैं। वो बच्चा कहता है मुझे लगता है वो सारे आगे निकल गए। फिर सुचान कहता है मेरी फिर से मदद करने के लिए थैंक यू, मुझे खुशी है कि मैं तुम जैसे अच्छे इंसान से मिल पाया। फिर वो बच्चा शर्माते हुए कहता है कि मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूं और यह कहते ही वो सुचान के सिर में अपने हाथ से एक दंत घुसा देता है। सुचान की पूरी बॉडी जम जाती है। वो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा हूं और वो बच्चा सुचान के हाथ से आराम से यूएसबी ले लेता है। फिर वो सुजन से कहता है ये हनी भी का जहर है। हमें पता चलता है ये लड़का एक हनी भी इंसेक्ट है, ये काफी कम मात्रा में अपने पास काफी ताकतवर जहर रखते हैं। और वो सुजन से कहता है अब तुम कुछ समय के लिए नहीं हील पाओगे और वो खुश होकर कहता है आखिरकार मैं प्रोफेसर माँ की यूएसबी ले ली। सुचान तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। वो सुजन के पास आकर अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है तुम पागल हो, हम सभी कंपीटिटर है और कोई कंपीटिटर दूसरे कॉम्पिटिटिव की कभी मदद नहीं करता। फिर वो सुजन को बताता है इस एनरोलमेंट का उद्देश्य यही है कि सभी को आपस में लाडवा कर ताकतवर को चुनाना है। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं था? चलो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये यूएसबी लेकर तुम अगले साल फिर अच्छी मेहनत करना। वो जाते हुए सुचान से कहता है मेरे जैसे लोग टॉप स्टूडेंट ही नहीं टॉप ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं। हमें पता चलता है इसका नाम के है। इधर सुचान जोश में आकर कहता है
मैं ये यूएसबी उसे नहीं ले जाने दे सकता हूँ, अगर इसने ले ली तो मैं टॉप स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगा। और वो अपने हाथ से उस डंड को निकाल देता है और कहता है मैं वो दवाई सिंड्रेला लेकर ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है फिर से इंसान बनने से। और वो जोश से जोर से हवा में उड़ने लगता है। के सूचान को अपने पीछे देखकर चौंक के कहता है, तुमने उसे डंक को बाहर निकाल दिया। तुम ताकतवर तो हो पर तुम मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम मेरे जहर के कारण तुम काफी धीरे हो चुके हो, इसलिए अपनी एनर्जी यूं ही बर्बाद मत करो। सूचान भी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंखें ग्रीन होकर चमकने लगती है। सूचान भी दिखाता है कि मैं इसकी मूवमेंट आराम से देख पा रहा हूँ। यह आगे कहाँ जाने वाला है यह मुझे पहले ही पता चल रहा है। हमें पता चलता है ड्रैगन फ्लाई को किंग ऑफ हंटिंग कहा जाता है क्योंकि उसकी सक्सेस रेट 95% होती है और इसके पीछे का राज उसकी आंखें होती हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई की आंखों में हजारों लेंसेज होते हैं यानी हजारों आंखें। वो अपने चारों तरफ एक साथ देख सकता है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों के कारण उसे पता लग जाता है कि शिकार कहाँ जा रहा है और वो अब आगे कहाँ जाने वाला है। आज सुचान ने पहली बार सोचा कि मैं किसी को पकड़ना चाहता हूँ, इस कारण उसकी शिकारी वाली आंखें शुरू हो गई। उधर के भी सूचान की आंखों को देखकर चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि सूजन को क्या हुआ। तभी सूजन के पास पहुंचकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। इधर हम देखते हैं जिना लैपटॉप में यूएसबी डालते हुए कहती है, मैंने एनरोलमेंट कर दिया, बाकी सभी को और कितना समय लगेगा। फिर वो लड़का कहता है, जिना से आप तो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट ही हो, जो नया लड़का तुम लेकर आए हो वो ठीक होगा ना, क्योंकि कितने ही सारे बच्चे प्रोफेसर माँ की क्लास लेना चाहते हैं और अगर वो लड़का सुचान समय के अंदर नहीं आया तो उसकी ऑटोमेटिकली एब्सेंट मानी जाएगी। जिना भी सूजन के बारे में सोचने लगती है और कहती है, अगर तुम सच में टॉप स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। इधर हम सूचान को देखते हैं, वो उसे मुक्का मारता है, इस कारण के हाथ से यूएसबी गिर जाती है। सूचान चिल्लाकर कहता है मेरी यूएसबी, फिर वो तेजी से उठकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर तभी एक दूसरा हाथ बीच में आकर यूएसबी को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो एक लड़की होती है। वो सूचान से कहती है थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, और यह कहकर वो भाग जाती है। सूचान उसे देखता रह जाता है, फिर वो सोचता है मैं उड़कर जल्दी से उसे पकड़ सकता हूँ, पर वह पीछे देखता है, पीछे के बेहोश होकर गिर रहा था। सूचान गुस्से में कहता है यह अभी तक भी क्यों गिर रहा है, अगर यह इतनी ऊंचाई से गिरा तो मर जाएगा। फिर वह देखता है ये तो मेरे मुक्के की वजह से बेहोश हो गया है। वो दूसरी तरफ देखता है, वो लड़की उसकी यूएसबी लेकर काफी दूर जा रही थी और सूचान कहता है कि के ने पहले मेरे साथ धोखा किया, इसलिए अगर वो गिर रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो दूसरी तरफ उड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं के का सर जमीन पर जोर से लगने वाला होता है कि तभी सूचान जाकर उसे पकड़कर बचा लेता है। वो कहता है मैं इसे ऐसे नहीं गिरने दे सकता क्योंकि मेरा दिल इंसान का है, मॉन्स्टर का नहीं। हम देखते हैं कि एक पेड़ की डाल पर के पड़ा होता है पागलों की तरह, और सूचान हवा में उड़ते हुए कहता है मैंने उस यूएसबी चोर लड़की को खो दिया है, मुझे वो दिख नहीं रही, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कम से कम किसी और प्रोफेसर की यूएसबी तो होनी चाहिए थी जिससे मैं एनरोलमेंट कर देता। ये सब वो सोच ही रहा था। तभी वो एक पेड़ के पास से टकराकर जोर से नीचे गिर जाता है। वो कहता है अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये सब कुछ उस हनी बी जहर के कारण हुआ है। मैं इसके कारण मारूंगा तो नहीं, पर मुझे लगता है क्लास में काम बच्चों के होने के कारण भी लोग इस एग्जाम को ऐसे करवाते हैं। तभी उसे चक्कर ज्यादा आने लगते हैं, उसकी आंखें बंद होने लगती है और खुद से कहता है मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। तभी थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है, क्या हालत बनाई है अपनी, उठो जल्दी। हम देखते हैं सूजन के पास प्रोफेसर जी खड़े होते हैं। सूचान अपने सामने प्रोफेसर जी को देखते हुए कहता है मैं कब से बेहोश हूं। तभी वह ध्यान से देखकर याद करता है ये तो वही आदमी जो मुझसे पहले मिला था। फिर प्रोफेसर जी जाते हुए सूचना से कहते हैं खड़े हो जाओ सूचान। वो वहीं बैठे बैठे मायूस होकर पूछता है हमारा क्लास एनरोलमेंट खत्म हो गया क्या। प्रोफेसर जी उसे बताते हैं वैसे तो 5 मिनट अभी भी बचे हैं, पर अब कोई भी यूएसबी नहीं बची, सभी बच्चों ने जाकर एनरोल कर लिया। अब तुम्हें अगले साल मेहनत करनी होगी, पता नहीं ये सब तुम्हारी किस्मत पर है। अगले साल तक सिंड्रेला दवाई भी हमारे पास बचे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर सूचान परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरे ऊपर बार बार हमला हुआ था और मेरी यूएसबी भी चोरी कर दी गई, मैं जहर के कारण बेहोश भी हो गया था। क्या आप सभी को यहाँ पर हो रही चीटिंग नहीं दिख रही है। प्रोफेसर जी वहीं रुक जाते हैं और गुस्सा में कहते हैं तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो हम क्या करें। तुम क्या हमारे लिए कोई स्पेशल हो जो हम तुम्हें एनरोलमेंट में किसी भी तरह की कोई छूट दें।
इस बात पर सुचान कुछ नहीं बोल पाता। प्रोफेसर बोलते हैं, इस स्कूल में ताकतवर होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास कोई एम है तो उसके लिए लड़ो और उसे जीतो। और तुम्हारे एनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया हमारे द्वारा देखे जा रही थी। अगर किसी की भी जान को खतरा होता तो हम वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। हम देखते हैं वहां ऊपर कैमरे लगे होते हैं। प्रोफेसर जी कहते हैं, जो ड्रग तुमने खाया है जंगल जूस, वो इंसानों को हथियारों में बदल देता है। किसी के पास जहर, किसके पास हॉर्न, किसी के पास क्लोज या किसी के पास बड़ी पूंछ। कई तरह की खतरनाक चीज हो गई है। ये पूरा स्कूल का खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे बच्चों को किताब खुलवाकर पढ़ाई करवा सकते हैं? अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम हमारे नेस्ट सिविलियन प्रोटेक्शन फैकल्टी वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर तुम वहां चले जाते हो तो तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो, वो भी एक इंसेक्ट ह्यूमन बनकर। फिर हो जाते हुए अपने खाने का कचरा उसके पास फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो तो इस कचरे को जाते हुए सही जगह पर फेंक देना। और हंसते हुए कहते हैं, हमारे प्लेनेट की रक्षा करनी है और मेरे कचरे के बारे में भूलना मत। ये कहकर कर वो निकल जाते हैं। सुचान खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखने लगता है और कहता है, अब सब खत्म हो गया। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद भी एनरोलमेंट नहीं हो पाया। अगर मैं उस बच्चों के को वहीं मरने देता तो शायद आज मैं एनरोलमेंट कर पाता। सुचान परेशान होकर कहता है, अब मैं यहां खड़ा होकर इस तरह की चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूं? मैं सच में कचरा हूं। वो गुस्से में आकर अपना हाथ हवा में उठाकर कचरा नीचे फेंकने की करता है। तभी उसे प्रोफेसर जी की बात याद आती है, मेरे कचरे के बारे में भूलना मत। फिर वो कहता है, पहले ही मेरे एनरोलमेंट नहीं हुआ है। और वो मुझे एक कचरा सही जगह फेंकने का एक टास्क देकर चले गए। वह देखता है, इसमें ऐसा क्या है? तभी वो देखकर चौंक जाता है, उसमें एक यूएसबी होती है। फिर वो प्रोफेसर जी की बात याद करता है, उन्होंने उससे कहा था अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, पर आपको यूएसबी नहीं बची है। वो खड़ा होकर यही सोचता है, अब सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है। इधर हम प्रोफेसर जी को देखते हैं। उनके सामने प्रोफेसर माँ आकर कहते हैं, प्रोफेसर जी कैसे हो? आपने डायरेक्ट इस तरह वो यूएसबी सूचन को दे दी। इसका मतलब आप उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। और वो उसका वो वाला मोमेंट याद करते हैं जब सुचान ने यूएसबी को छोड़कर के को बचाया था। फिर प्रोफेसर माँ प्रोफेसर जी से कहते हैं, इसी कारण आपने उसको यूएसबी दी ना? प्रोफेसर पहले तो चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुचान को याद करके कहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे ताकि मैं अच्छी तरह से उसकी पिटाई कर सकूं। इधर हम सुचन को देखते हैं, वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। इस कारण आंखें खोलने में दिक्कत हो रही होती थी। वो सोचता है, अगर मैं सही से नहीं देख पाया तो मैं लैंडिंग करने में फिर फेल हो जाऊंगा। इस कारण मैं ज्यादा तेज नहीं उठ पाऊंगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जेब में से अपने चश्मे निकलता है और उन्हें पहनकर कहता है, अब इनके कारण मेरी आंखों में आने वाली मिट्टी और तेज हवा थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसकी आंखें ग्रीन हो जाती और वो तेजी से उड़ने लगता है। हम देखते हैं कुछ लोग स्कूल बिल्डिंग के सामने ही बैठे होते हैं। एक लड़का कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सारे लोग जंगल में यूएसबी के लिए क्यों जाते हैं? अगर हम स्कूल के सामने ही उनसे यूएसबी छीनकर आराम से एनरोलमेंट कर सकते हैं। तभी वो सारे ऊपर देखकर कहते हैं, वहां देखो कोई आ रहा है। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ, हम इसी यूएसबी को चोरी कर लेंगे। वो पागलों की तरह मुंह बनाकर खड़े होते हैं और सूजन को रोकने के लिए तैयार थे। तभी उनके पास से जोर से हवा निकलती। वो सभी कहते हैं, यह इतना तेज क्यों है? एक कहता है, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, हमें उससे यूएसबी लेक्चर रूम में से ही छीननी पड़ेगी। तभी वो साथ वाली लड़की कहती है, पर ये तो रूल के खिलाफ है। तभी उस पहले वाले लड़के के पास से दूसरा लड़का निकलता है और कहता है, क्या तुम्हें रूल के बारे में नहीं पता था? वो लड़का एक लात में इन तीनों को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो पहले वाला लड़का कहता है, किस पागल की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारा? तभी उसके मुंह पर एक और लात पड़ती है। हम देखते हैं वहां जीना और वो लड़ाकू लड़की हुआ और वो लड़का सुनक तीनों वहां पहुंच गए होते हैं। और ये दोनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं और जिन डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो लड़की हुआ उसे लड़के के मुंह पर पैर रखकर खड़ी होती है और कहती है, क्या तुम गधों को इतना भी नहीं पता कि बिल्डिंग के पास लड़ना मना है? इधर हम जिना को देखते हैं। वह याद करती है कि प्रोफेसर जी ने उसे एक टास्क दिया था कि जब तुम्हारा एनरोलमेंट हो जाए तो बाद में तुम जाकर उसे ट्रांसफर स्टूडेंट की मदद करना। वैसे प्रोफेसर जी इस तरह के नहीं है जो किसी की मदद करें, पर उन्होंने सुचान की। इधर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, वो लड़की हुआ और वो लड़का सुंग।
जीना कहती है मुझे नहीं पता उसे लड़के में प्रोफेसर को ऐसा क्या देखा। अब हम देखते हैं। सुचान तेजी से खिड़की के अंदर आता है और दूर से ही अपना लैपटॉप पहचानकर उसमें जाकर अपनी यूएसबी लगता है और जितनी जल्दी हो सके एनरोलमेंट करता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और वो आखिरकार काफी मेहनत के बाद एनरोलमेंट कर देता है और आराम से बैठकर कहता है, चलो ये प्रोफेसर माँ की क्लास नहीं है, पर किसी और प्रोफेसर की तो मिल ही गई। अगर मैं दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत करूंगा तो भी मैं टॉप स्टूडेंट बन सकता हूँ। तभी वो चौंक कर सामने दिखाता है। उसके लैपटॉप में कुछ मैसेज आया था। वो खड़ा होकर कहता है, अभी एनरोलमेंट खत्म होने के बाद क्या आया है? उसके लैपटॉप पर नोटिस आया था, आपने प्रैक्टिकल वर्क फाइटिंग क्लासेस के लिए साइन अप किया है। आपका फ्राइडे नाइट को ओरिएंटेशन है और जगह है मेजर लेक्चर रूम। फिर हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं। आज भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम था। वो खड़े दोनों गार्ड सुचान को हाथ पकड़कर बाहर निकल रहे थे। वो सुचान से कहते हैं, हर कोई यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ नेक्स्ट स्टूडेंट और उनके प्रोफेसर ही जा सकते हैं। सुचान कहता है, मैं भी यही का स्टूडेंट हूँ। वो गार्ड कहते हैं, हमें तुम्हारी स्टूडेंट आईडी दिखाओ। सुचान कहता है, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं दी गई अभी तक। तभी कोई सूचना की आईडी दिखाता है। ये जीन होती है। वो आईडी दिखाकर कहती है, इसकी आईडी अभी इश्यू हुई। फिर वो दोनों साथ में चलते हुए अंदर जा रहे थे। सुचान उससे पूछता है, हम दोनों के सेम ही लेक्चर है क्या? फिर जिन कहती है, ये लेक्चर मेरी स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है, पर तुम्हारे लिए प्रोफेसर माँ का लेक्चर ज्यादा अच्छा रहता। फिर वो कहती है, कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना, टॉप स्टूडेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। फिर सुचान कहता है, कौन कहता है हम टॉप स्टूडेंट नहीं बन सकते, जबकि हम इतने हार्ड लेक्चर लेने वाले हैं। फिर वो जोश दिखाते हुए कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। फिर वो अपने आईडी कार्ड की तरफ देखता है। जिन उसे इस तरह देखकर उसे हौसला देते हुए कहती है, इसमें जो भी लड़का है वो काफी ताकतवर है, मैंने सही कहा ना? फिर वो उसे लेक्चर हॉल की तरफ लेकर जाती है। सुचान अंदर काफी मासूमियत से आता है। वो अपने सामने काफी सारे बच्चे बैठे हुए पता है। सामने 2 लड़कियां भी थी जिन्होंने यूएसबी के लिए सूचना पर हमला किया था। वो लड़की सुचान को देखकर कहती है, यह वही है ना, मूवी थिएटर इंसिडेंट वाला लड़का? हम सभी सेमी लेक्चर में है। सभी लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं कि हमने इसे यूट्यूब पर देखा है। ये लड़का सच में सेलिब्रिटी की तरह है। इधर सुचान चौंक कर कहता है, क्या इन सभी को मेरे बारे में सब कुछ पता है? तभी एक लड़का जो पीछे बैठा था वो अपने ब्रांच पर जोर से मारते हुए कहता है, तुम सभी लोग इसे सेलिब्रिटी क्यों बोल रहे हो? ये लड़का सुचान एक नंबर का पागल है। इसने बीच सिटी में सभी लोगों को अपने पंख दिखा दिए थे। सुचान उस लड़के सुन को देखकर सोचता है, यह वही डरावना लड़का है जिसने स्कूल के सामने ही लड़ाई करना शुरू कर दिया था। वो लड़का सुचान पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है हमें और हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे कारण कितना सहना पड़ा? 1 महीने तक हमें लोगों के ओपिनियन को बर्दाश्त करना पड़ा, साथ ही गवर्नमेंट साइंटिस्ट को रोकना पड़ा था ताकि वो तुम्हें पकड़कर ना ले जाए। तभी सुचान जिनकी बातें याद करता है। उसने कहा था, हमने सारे सबूत मिटा दिए थे। सुचान कहता है, इसी कारण ये सब इतना जल्दी शांत हो गया, ये सभी मुझे बचा रहे थे। जिन सुन के पास जाकर उसके सिर में मारकर कहती है, तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? फिर जिन सुचान से कहती है कि तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, तुमने वो सब उसे लड़की को बचाने के लिए किया था। फिर जीना जोर से कहती है, सभी को समझ आया। क्लास के सभी लोग सुचान को ही देख रहे थे। जिन कहती, अगर वो भी जगह सुचान की जगह होती तो मैं भी सुचान की तरह ही अपने पंखों का उपयोग करके उसे लड़की को बचाती। फिर वो सुचान से कहती है, सुचान तुम गर्व से खड़े हो सकते हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। सुचान सोचता है, जीन को मेरे कारण कितना कुछ सहना पड़ा, फिर भी वो मेरी ही साइड ले रही है। ये काफी दयालु लड़की है। फिर जिन लेक्चर रूम से बाहर निकलते हुए सुचान से कहती है, अभी मुझे प्रोफेसर जी जरूरी टास्क दिया है, मैं पूरा करके आती हूँ। सुचान कहता है, ठीक है। हम क्लास में सबसे पीछे एक लड़के को देखते हैं जो अपना पर ब्रांच पर पैर रखकर आराम से बैठा था और हंस रहा था। इधर सुन गुस्सा होकर कहता है, जिन अभी भी इस लड़के की साइड ले रही है क्योंकि यह ट्रांसफर स्टूडेंट है। तभी सुन पीछे कुछ महसूस करके कहता है, क्या है? तभी वो पीछे बैठा हुआ लड़का जोर से अपने हाथ से सुन के चेहरे को ब्रेंच पर दे मारता है। वो लड़का सभी क्लास के बच्चों से कहता है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। इधर सुचान खड़े खड़े चौंक गया था।
वो लड़का कहता है, आप सभी यहाँ है तो मुझे कुछ कहना है। मुझे इन क्लासरूम की चेयर पर बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। हम सुन को देखते हैं। वो बेहोश हो गया था। हम देखते हैं उसे लड़के के बाकी सभी साथी भी हाथ में बैट लेकर क्लासरूम में घुस जाते हैं। और लड़का कहता है, क्या तुम सभी मेरे लिए टॉप की पोजीशन छोड़ सकते हो? क्लास के बच्चे डर रहे थे। वो कहते हैं ये हमें इस तरह से डरा धमका कर रहा था। वो लड़का उनके पास जाकर कहता है, क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे उस दवाई सिंड्रेला को लेने में? वैसे में दवाई के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता। वो बुली लड़का इन सभी को डरा रहा था। वो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारा आईडी कार्ड ले सकता हूँ और बाकी सभी लोगों के भी, ताकि लेक्चर लेने में अकेला ही आओ इस टर्म में। वो कहता है, अगर मैं तुम सभी के आईडी कार्ड ले लूंगा तो तुम में से कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएगा और इस टर्म में मैं अकेला ही टॉप स्टूडेंट बनूंगा। वो खुश होकर कहता है, मैं तो काफी समझदार हूँ। बच्चे मना कर रहे थे, पर उस बुली लड़के के दोस्त उन सभी को डरा धमका कर उनसे आईडी कार्ड छीन रहे थे। सुचान ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बुली लड़के पर हमला करने जाता है और कहता है, मैं अपना आईडी कार्ड तुम्हें नहीं दूंगा। वो बुली लड़का स्माइल देते हुए कहता है, ये उड़ने वाला बैग मेरा क्या ही कर लेगा। तभी उस बुली लड़के का दोस्त बीच में आकर उसे जोर से बैट का वार सुचान पर करता है। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। सुचान बेड पर लेटा हुआ था और उसके सर पर चोट के कारण पट्टी बंधी थी। उस रूम में जीना भी होती है। सुचान कहता है, मैं कहाँ हूँ? जिन कहती है, ये हमारा है हेल्थ मेडिकल रूम है। वो बताती है, जब मैं अपना टास्क पूरा करके अंदर आए तो तुम दोनों मुझे क्लासरूम में मुझे बेहोश पड़े मिले, इसलिए मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले आए। फिर सुचान अपने शरीर पर देखकर घबराकर कहता है, मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ है? फिर जिन गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दूसरा आईडी कार्ड इशू करवा दूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा नया आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। फिर सुचान कहता है, अब ठीक है, मैं यूं ही चिंता कर रहा था। वो सारे बुली लड़के पागल है। जिन गेट के पास जाकर कहती है, मैं जल्दी आऊंगी, तुम यहाँ आराम से रेस्ट करो। सुचान कहता है, थैंक्स। वो मन में सोचता है, जिन ही हमारे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने की हकदार है, क्योंकि यह काफी दयालु और सबका ध्यान रखती है। फिर वो मिहे को याद करके कहता है, मिहे भी काफी दयालु और दूसरों का ध्यान रखने वाली थी। तभी सुचान के पास से आवाज आती है, सुनो। सुचान सुम को देखकर कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो? सुम कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? वह पूछता है, मेरे बेहोश होने के बाद कुछ हुआ? सुचान कहता है, उन लड़कों ने हमारे आईडी कार्ड ले लिए, पर तुम चिंता मत करो, जीन हमारे लिए दूसरे आईडी कार्ड इशू करवाने गई है। उस पर सुम मुंह बनाकर कहता है, तुम पागल हो, तुमने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। अगर उस लड़के को टॉप स्टूडेंट बनना है, इसलिए उसने हम सभी की आईडी कार्ड ले लिए ताकि हम लेक्चर नहीं ले पाए। वो अपना कंपटीशन कम करना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है एक दिन में इतने सारे आईडी कार्ड इशू होते हैं? ये सब सुनकर सुचान समझ जाता है कि जिन कहाँ गई है। फिर वो जिन की बात याद करके कहता है, जीना ने कहा था, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। फिर हमें किसी के पैर दिखाई देते हैं। ये जिन के थे। वो उन बुली लड़कों के सामने खड़ी होती है, एक नदी किनारे। फिर वो उनसे पूछती है, क्या तुम वो आईडी कार्ड वापस नहीं करोगे? लड़कों का बॉस वो बुली लड़का हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डरकर ये आईडी कार्ड वापस कर दूंगा? पागल लड़की। उसके दोस्त जिन को गैर लेते हैं। फिर वो बुली लड़का इविल लुक देते हुए कहता है, मैं जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। मुझे इन आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता था कि तुम यहाँ आओ। मेरा शुरू से ही यही इरादा था। तभी जिन के पीछे एक लड़का बेट लेकर आता है और जिन अचानक अपने बग फाइटिंग आर्ट से अपने हाथ से उसका मुंह जमीन में घुसा देता है। फिर दूसरा लड़का अपने साथी को धक्का देता है लड़ने के लिए, पर जिन उन सभी के ऊपर से कूदकर सीधा बड़े लड़के के पास आ जाती है। वो बुली लड़का मुंह बनाकर अपने साथियों से कहता है, तुम सभी किसी काम के नहीं हो, तुम एक लड़की को भी नहीं रोक पाए। फिर वो जिन को धमकाते हुए कहता है, मैं इन सभी आईडी कार्ड को मैं पानी में फेंक दूंगा। जीन दौड़कर उस आईडी कार्ड छीनने की कोशिश करती है, पर तभी वो बुली लड़का अपने पीछे से दो बड़े धारदार डंक निकलता है, जिन्होंने देखकर जिन घबरा जाती है। हमें पता चलता है ये लड़का एक वाटर टाइप बग है। ये पानी में सबसे ज्यादा ताकतवर बग होते हैं।
वो अपने डंक से हमला करके जिन को पानी में फेंक देता है। जिन जैसे ही पानी से बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश करती है, वो फिर से जिन पर हमला कर देता है। जिन उसके दोनों डंक अपने हाथों से पकड़ लेती है, पर उसका पूरा शरीर पानी में होता है। फिर वो कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें स्कूल ग्राउंड में ही मार देता, पर मुझ पर इल्जाम लगा सकता था। फिर वो अपने दोनों हाथों से जिन का गला दबाने लगता है और बोलता है, अगर तुम डूबकर मर गई तो किसी को शक नहीं होगा। हम देखते हैं बाहर उस लड़के के साथ ही बोल रहे थे कि हम चाहते हैं इस लड़की को काफी दर्दनाक मौत मिले, इसने हमें काफी मारा है, ये हमारे सामने जान की भीख मांगे। वो बुली लड़का भी कहता है, हम इसे मारने वाले हैं, तो हम सभी पहले इसके साथ थोड़ा खेल लेते हैं। तभी हम देखते पानी में कुछ जोर से होने लगता है। उस बुली लड़के के साथी भी कहते हैं, क्या पानी में कुछ गिरा था? हम देखते हैं जिन पानी से बाहर मुंह निकालकर जोर से सांस लेती है। फिर जीन देखती है, कोई कहता है, तुम भले ही इस तरह से टॉप स्टूडेंट बन जाओ, पर क्या तुम कभी अच्छे इंसान बन पाओगे? हम देखते हैं ये सुचान होता है और वो उसे लड़के का कॉलर पकड़ के गुस्से में खड़ा होकर कहता है, तुम एक कचरा हो।